So let us discuss about atomic mass. The term atomic mass means mass of an atom. किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, एक्चुअली एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो इट इज नॉट इजी कि कोई वेइंग मशीन पे रख के आप एक एटम का मास फाइंड कर सकते हो, बिकॉज दे आर you cannot see them through your naked eyes because of very small size of atoms. तो एक्चुअली जो एक एटम होता है उसके अंदर आपको बताया था मैंने उस दिन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स and electrons. These three types of main fundamental particles are present in every type of atom. Okay, and about these particles you will come to know in chapter number 4. But just for an idea, atom has mass because of the presence of these particles, and out of these two types of particles, protons and neutrons, present in an atom, contribute to the mass. मतलब जितने ज्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे एक एटम में, उतना मास हेवी मोर होगा एक एटम का. इलेक्ट्रॉन्स पे मास डिपेंड नहीं करता. You will come to know in chapter 4 about the discoveries of these subatomic particles and all. ठीक है, तो these masses are actually not possible to calculate. So it was suggested by scientists that time, अराउंड इन 1800 समथिंग, जिस ईयर में सारी डिस्कवरीज हुई है उसी ईयर में, कि अगर हम एक एटम एलिमेंट को रेफरेंस एटम सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू परचेज वेजिटेबल्स, वेजिटेबल सेलर के पास आप जाते हो एंड यू आस्क फॉर 2 kg और 3 kg अनियन, पोटैटो, जो भी आपको चाहिए, व्हाट ही डज, अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ गई, बट अदरवाइज व्हाट ही डज, एक साइड पे वो एक रेफरेंस वेट रखता है 1 kg 2 kg जितना भी, दूसरी साइड पे वो वेजिटेबल्स रख के उनको वेट करता है, दैट एटॉमिक. उसी तरह से आप एक माइंड में मतलब इमेजिन कर सकते हो कि एक तरफ हमने एक रेफरेंस एटम ले लिया जिसका हमें मास नोन है, ठीक है, उसके रेफरेंस में बाकी एटम्स उससे कितने हेवियर एंड लाइट है, उस रेस्पेक्ट में मासेस को कैलकुलेट किया गया. एक्चुअल एटॉमिक मासेस आर वेरी स्मॉल. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, जिसको हम लाइटेस्ट एटम कंसीडर करते हैं, उसका जो मास कैलकुलेटेड है दैट इज 1.67 10⁻⁻23 ग्राम. ये माइनस पावर आपको क्लियर है नहीं, इतने जीरोस आएंगे, ठीक है, तो इतना स्मॉल मास एक एटम का है. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कैलकुलेशंस एज वेल, क्योंकि आगे आपको कैलकुलेशंस जब आएंगी तब यू विल हैव टू यूज दिस एटॉमिक मासेस. so it is very difficult to use these you can say small amounts of for masses. so it was taken, और you can say साइंटिस्ट ने जो सजेस्ट किया कि एक एटम को रेफरेंस बना ले, उससे दूसरे एटम्स कितने हेवियर है या लाइट है वो हम देख लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मासेस की एक टेबल जो आपको मिलती है दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास. तो इनिशियली हाइड्रोजन एटम वाज सेलेक्टेड एज द रेफरेंस एटम because its mass is the lightest one, because it has just one proton. एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, न्यूट्रॉन भी नहीं है, तो इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट नोन, ठीक है. तो इनिशियली मासेस वर यू कैन से कंपेयर्ड विद हाइड्रोजन, बट लेटर ऑन हाइड्रोजन की जगह पे दूसरा एटम जो सेलेक्ट किया दैट वाज ऑक्सीजन. बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मासेस में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत ज्यादा फ्रैक्शनल मासेस आ गए थे, तो दैट वाज अगेन यू कैन से कंफ्यूजिंग. तो उसके बाद साइंटिस्ट ने जो थर्ड एलिमेंट सेलेक्ट किया, ऑक्सीजन एक्चुअली नेचुरली एग्जिस्ट करता है 3 डिफरेंट फॉर्म्स में. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एक्चुअली हमने पढ़ा ना कि मासेस ऑफ अ सिंगल एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप, कि एक ही एलिमेंट की अगर हम एटम्स की बात करें, ऑक्सीजन के सारे एटम्स वो सेम होने चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. नेचर में ये जो एटम्स हैं, जो सिंगल एलिमेंट है उसके सारे एटम सेम नहीं होते. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट व्हिच हैज 1 प्रोटॉन and 1 electron, 0 neutron है उसके अंदर, but there were certain atoms of hydrogen which has this composition, 1 proton 1 electron 1 neutron, और कुछ एटम्स के अंदर 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन्स भी है. तो ये 3 डिफरेंट टाइप के एटम्स हाइड्रोजन के अकेले एग्जिस्ट करते हैं. तो these kind of atoms were later named as isotopes. तो ये एक लिमिटेशन है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की. अदरवाइज आपको भी 9th में लिमिटेशन सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा क्योंकि टॉपिक 4 चैप्टर में आपको आएगा, और अभी भी आपको ये थोड़ा सा आइडिया देने कि क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डिस्कार्ड किया बाद में, कि
ये कार्बन को क्यों सिलेक्ट किया, व्हाई दीज टू एटम्स वर डिस्कार्डेड फॉर कैलकुलेशंस ऑफ एटॉमिक मासेस। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटॉप्स है जिसमें उसके मासेस वेरी करते हैं। तो नेचुरली एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स। ऑक्सीजन का अदरवाइज मास 16 होता है, बट 2 आइसोटॉप 17 और 18 मास वाले हमेशा प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के एलिमेंट जो भी नेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो दीज reasons were mainly responsible to give fractional atomic masses with these elements. तो थर्ड एलिमेंट जो साइंटिस्ट ने सेलेक्ट किया वो था कार्बन के 2 आइसोटॉप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक 12 मास वाले जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, दूसरा होता है 14 जिसमें 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन है। और कार्बन का जितना भी सैंपल जो मतलब हम कहेंगे नेचर में जितना भी कार्बन अवेलेबल है 99.99% तक कार्बन 12 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये प्योर फॉर्म में कार्बन 12 को ऑब्टेन करना इट वाज इजी। नेचुरली एग्जिस्टिंग कार्बन इज अ वेरी प्योर इन टर्म्स ऑफ आइसोटॉप, उसका 14 आइसोटॉप ज्यादा अमाउंट में नहीं है। तो कार्बन का 12 आइसोटॉप आपके बुक में डेफिनेशन गिवन होगी एटॉमिक मास यूनिट की, कि कार्बन के 12 वाले आइसोटॉप के मास के रिलेटिव मासेस, मतलब C12 एटम का मास जितना भी है उसको 12 से डिवाइड किया, क्योंकि अब 12 है अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देख सकते हो 12 टाइम्स हो गए ना, क्योंकि 12 पार्टिकल्स हो गए। अब पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है मास, ठीक है। तो 12 पार्टिकल्स के मास को 12 से ही डिवाइड किया। तो आपकी जो डेफिनेशन आती है वन एटॉमिक मास यूनिट की, कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप is known or is taken as the reference mass, और उसको नेम दिया 1 atomic mass unit. So this is how we can write atomic mass unit. Short form is taken as AMU. One atomic mass unit is equal to 1/12 of mass of C12 atom. कार्बन के 12 वाले आइसोटॉप के 1 एटम के मास को अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है ना वो इतनी होती है। वैसे आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यू सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई एम टेलिंग यू 1.66 10⁻⁻23 ग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। ये हर क्लास में 11th में आपको इस थोड़ा ज्यादा इसके ऊपर करना होता है, मतलब स्टडी, तो देयर यू विल कम टू नो हाउ इट कम्स आउट टू बी दिस मच, ठीक है। अदरवाइज यहाँ रेफरेंस के लिए आप नोट कर सकते हो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻23 ग्राम, एंड दिस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन बाय 12, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन से 1 एटॉमिक मास यूनिट डेफिनेशन क्या है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 atom of C12 आइसोटॉप। आइसोटॉप टर्म अब नहीं भी लिखो तो कार्बन 12 जरूर लिखना है, बिकॉज 12 का मतलब यहाँ पे कि कार्बन के वो वाले एटम उठाने हैं जिनके अंदर 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स है। तो दिस इज कॉल्ड आइसोटॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो दिस टर्म इज देयर इन दिस टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक ऑफ आइसोटॉप, अदरवाइज इट इज इन चैप्टर 4, वहां डिटेल में आइसोटॉप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस रेफरेंस एटम वाज सेलेक्टेड कार्बन। रीजन क्या था, कार्बन मेनली एग्जिस्ट इन सिंगल आइसोटोपिक फॉर्म दैट इज कार्बन 12, और इसके साथ जो मासेस रिलेटिव मासेस कैलकुलेट किए गए वो उतने फ्रैक्शनल नहीं आ रहे थे जितने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ आए। तो these were the reasons that carbon atom was selected as the reference. अब रेफरेंस सेलेक्ट करके आपने क्या देखा, कार्बन के मास को 12 से डिवाइड किया, 1 AMU 1 यूनिट आ गई आपके पास। उस यूनिट के रिस्पेक्टिवली कोई भी एटम कितना हैवियर है या कितना लाइटर है वो उनके मासेस आपको टेबल में गिवन है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन is given as atomic mass 1U, तो 1U इसलिए बिकॉज हाइड्रोजन का मास अप्रोक्सीमेटली इतना ही है 1.67, मैंने आपको अभी बताया था, स्लाइटली हैवियर है बट स्टिल उसको 1 एटॉमिक मास मतलब 1U कंसीडर करते हैं। आप लोग जो
परचेज करते हो आइटम्स मार्केट से, उनके वेट्स ग्राम किलोग्राम में होते हैं, बट यहाँ जो एटॉमिक मासेस के लिए यूनिट यूज होती है, अर्लियर AMU वाज यूज्ड, एटॉमिक मास यूनिट, बट नाउअडेज IUPAC जो इंटरनेशनल यूनियन है केमिस्ट्री का, दैट हैज रिकमेंडेड द यूज ऑफ ओनली U. This is called unified mass. This is the unit of atomic mass. तो जो यूनिट आपने यूज करनी है एटॉमिक मासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज यूनिफाइड मास. सिंबल U लिखना है, जो आप ग्राम के लिए G लिखते हो, यू नीड टू राइट हियर U, एंड 1 U इज इक्वल टू दिस वैल्यू. इतने ग्राम्स होते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट में, 1.66 10⁻23 gram. So according to this reference, the table given in your book has masses of few elements, otherwise तो 118 सारे elements के masses को relatively calculate किया हुआ है, but you have given with few examples. Hydrogen 1 unit, carbon तो 12 ही लेके चलना है हमने उसका, oxygen 16U, nitrogen 14U, sulfur 32U, chlorine 35.5U है, and silver 108. जो भी आपको बुक में गिवन है, आयरन 56U है, कॉपर इज 63.5, ठीक है, जिंक का 65.5 है. तो जहां जहां रिक्वायर्ड रहेगा चैप्टर में, अगर आपकी बुक में नहीं होंगे, आई विल टेल यू. अदरवाइज द मासेस व्हिच आर गिवन इन योर बुक, दे आर सफिशिएंट टू लर्न. बहुत ज्यादा लर्न करोगे तो कंफ्यूज ही होगे. क्लियर? तो एटॉमिक मास टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल. इसके लिए आपको बेटा एक तो what is relative mass और what is atomic mass की अगर definition आती है, that you note down. Atomic mass unit definition is given in your book, but still you can note down both of these definitions. पहले लिखो atomic mass. The relative mass of an atom of an element. The relative mass of an atom of an element taken as taken की जगह करो with respect to कर दो उसको. The relative mass of an atom of an element with respect to 1/12 of the mass of one atom of carbon. 1 atom of carbon -12 isotope. 1 atom of carbon 12, ऐसे हाइफन डाल के 12 लिख लो, आगे आइसोटोप लिखना. Means how much an atom is heavier or lighter as compared to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. That is called as relative atomic mass or simply atomic mass. And unit is use symbol. जो symbol लगाना है अपने unit के लिए small u use करना है, capital में नहीं. Next topic is molecules. Atoms and atomic mass के बाद बेटा next topic जो हम consider करेंगे, that is a molecule. What is the basic difference? अभी हमने पढ़ा atom, ये hydrogen हो गया, this is oxygen, nitrogen. I am just drawing the circle, otherwise symbol अपने consider करने हैं. एक symbol अगर लिखा हुआ आपको, it is representing one atom. Each symbol which is shown like this, कि उसके साथ कोई number mention नहीं है, that means it is representing an atom of that particular element. Phosphorus P, sulfur S, silver Ag. So all these are atoms. Now earlier also we discussed that atoms are not easily, they cannot exist easily in nature. क्योंकि ये इतने ज़्यादा reactive है that they combine with other atoms and these combined forms are very easy to exist. तब जो इनकी combinations है वो बहुत easily available हैं. जैसे metals है, आपने 8th class में पढ़ा है, metals are present in the form of minerals और उन minerals में से हम selected minerals जो industries में use होते हैं to extract metals from them, they are called ores. तो ये minerals and ores क्या है? They are the combinations of metals with some
नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस क्यों बनते हैं? बिकॉज इंडिविजुअल ये जो एटम्स हैं ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दीज आर अनस्टेबल। ओनली फ्यू नोबल गैसेस कैन एग्जिस्ट इन नेचर इन फ्री स्टेट। उसके अलावा वो 6 नोबल गैसेस हैं, उनके अलावा बाकी जितने भी एटम्स हैं, एक एक्सेप्शन और गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़ दो, बाकी जितने भी 118 में से 8 निकाल दो तो 100 के 110 जो एलिमेंट्स हैं they are very reactive, you can say. So they cannot exist in their atomic form. What they do, ये atoms या तो आपस में ही combine हो जाते हैं या फिर किसी और टाइप के atoms के साथ combine होके combinations बनाते हैं. Those combinations of atoms are called molecules. For example, if hydrogen atoms, 2 hydrogen atoms combine together to form H2. So this H2 is actually the you can say form in which hydrogen can exist, and this is called molecule of hydrogen. और इसको हम हाइड्रोजन गैस भी कहते हैं. तो हाइड्रोजन गैस जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो H2 फॉर्म है, H फॉर्म में नहीं मिलेगी. H सिर्फ सिंबल्स हैं आपको बताने के लिए कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ईच सिंबल रिप्रेजेंट्स वन एटम, but that atom does not prove the existence of any particular substance. Existence जो होती है वो molecular form में होती है, ठीक है. तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस इन नेचर, और हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट करते हैं उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से. तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन H2. नेक्स्ट इज, अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स कंबाइन होके जो गैस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन गैस एंड इट्स फॉर्मूला इज O2. और ऑक्सीजन का एक और फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन 3 एटम्स कैन आल्सो कंबाइन, जो हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में तो नहीं है, बट इफ वी मूव अपवर्ड, सो अपर एटमॉस्फेयर में हमारे पास ट्रोपोस्फेयर के अंदर ओजोन गैस प्रेजेंट है. तो ओजोन कैसे बनती है? ऑक्सीजन के 3 एटम्स कंबाइन होते हैं. तो ऑक्सीजन एंड ओजोन दोनों है ऑक्सीजन ही, बट दोनों बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाली है. ऑक्सीजन गैस हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, ओजोन अगर हम इनहेल कर ले तो दिस इज अ पॉइजनस गैस. इसीलिए उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो अपर एटमॉस्फेयर में तो बहुत है, बट अगर वो लोअर एटमॉस्फेयर पे आ जाती है तो हमारे लिए पॉइजनस होगी, ठीक है. बट इट इज वेरी यूजफुल इन दैट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर इट एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो अगर अर्थ पे पहुंच गई तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा या लाइफ सस्टेन करने में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज वैरायटी ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, कैंसर्स तक हो सकते हैं. प्लांट्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है. तो लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं होती अगर ये ओजोन लेयर ना होती, ठीक है. तो ओजोन इज वेरी मच यूजफुल इन अपर एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन इज वेरी मच यूजफुल इन लोअर एटमॉस्फेयर, क्योंकि दिस इज द मेन लाइफ सपोर्टिंग गैस. तो आप देखो एक ही टाइप के एटम्स थे, बट उनके कॉम्बिनेशन से 2 अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं आपको, एक ऑक्सीजन और एक ओजोन. नेक्स्ट हम अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन होके N2 गैस बनाते हैं, व्हिच इज कॉल्ड नाइट्रोजन गैस, व्हिच फॉर्म्स 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारे एयर का 78% नाइट्रोजन होता है. फास्फोरस प्रेजेंट होता है इस फॉर्मेट में P4. ये मॉलिक्यूल्स के टाइप लिख लेना, इसके लिए क्वेश्चंस भी हम 1 मार्क में दे देते हैं. एक्चुअली जितने एटम्स कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उस नंबर ऑफ एटम्स को हम एक टर्म देते हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी. दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे 1 मार्क क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है. एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. अब सपोज आपको पूछ दिया व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन, तो ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी है? यू कैन सी द फॉर्मूला O3 है, तो एटॉमिसिटी इज 3. एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल कितने एटम्स से बना हुआ है, आपको बॉदर नहीं करना कि वो एटम्स कौन से टाइप के हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. एटॉमिसिटी इज जस्ट अ नंबर, द नंबर ऑफ व्हाट एटम्स जिनसे मिलके वो मॉलिक्यूल बना हुआ है. तो एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस 2, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन 2, ओजोन 3, नाइट्रोजन गैस 2, phosphorus 4, sulfur is also kind of non-metal and its atomicity is 8. सल्फर के ऑक्टा एटॉमिक, इनको नेम भी दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स को. 2 एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं दे आर कॉल्ड डाई एटॉमिक. डाई मींस 2 होता है, तो these are diatomic molecules. 3 atoms हैं तो this is called as triatomic molecules.
3 से ज्यादा होते हैं तो वैसे दे सकते हैं नेम हम टेट्रा एटॉमिक, इसके लिए ऑक्टा आता है, 8 ऑक्टागन आपने पढ़ा होगा मैथ्स में भी, तो 8 के लिए हम ऑक्टा यूज करते हैं, 4 के लिए टेट्रा, 3 के लिए ट्राई TRI, 2 के लिए डाई। बट आफ्टर 3 ये जो 3 से ज्यादा अगर नंबर ऑफ एटम्स है तो एक कॉमन टर्म यूज कर लेते हैं, दैट कॉमन टर्म इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। Polyatomic molecules, poly means many in number, atomic means atoms. So polyatomic molecules are the molecules which have more than 3 atoms. ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स के एटम हो सकते हैं, 3 से ज्यादा है तो हम एक जनरल टर्म दे रहे हैं पॉलीएटॉमिक। अदरवाइज यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। टेट्रा एटॉमिक है तो 4 एटम्स है, ऑक्टा एटॉमिक है तो 8 है, क्योंकि ये एक ही एग्जांपल है आपके पास टेट्रा सेम टाइप ऑफ एटम्स के लिए। Now anyone who can tell, अब देखो ये हमने सेम टाइप के एटम्स का कंसीडर किया। अब एक चीज और याद रखो, मेटल्स जो है ना वो जनरली एज सच कंबाइन नहीं होते, उनके बहुत सारे एटम्स मेटल क्रिस्टल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट हम इसी फॉर्मेट में करते हैं जो उनका सिंबल है। तो जितने भी मेटल्स हैं दे आर कंसीडर्ड एज मोनोएटॉमिक। क्लियर? तो मोनोएटॉमिक टर्म्स के लिए आपको जो चीजें याद रखनी है, इस फॉर्मेट में कौन एग्जिस्ट करते हैं, कौन से सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, जनरली ऑल मेटल्स and noble gases. Examples for monoatomic substances or monoatomic molecules, metals and noble gases. Noble gases के examples अगर symbols note करने हैं, helium, He, argon, neon, krypton, Kr, रेडन, RADON, बाकी इतने ही कर लो भी, 6 है वैसे, रेडन है एक, और xenon, XENON. If you want to write the entire 6 noble gases, otherwise 4 sufficient है आपके लिए। तो these are monoatomic molecules which exist in their symbolic form only, combine नहीं होते। ठीक है, अब ये एग्जांपल्स कुछ मैंने आपको दिए जो सेम ही टाइप के एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑल दीज टाइप ऑफ एटम्स, molecules in which same type of atoms are present, they are known as homoatomic. टर्म्स छोटी छोटी सी है लेकिन काफी बुक्स में आपको मिल जाएंगी, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड होमो का मतलब होता है सेम टाइप, एटम्स मींस एटम से ही एटम की बात कर रहे हैं, एटॉमिक लिख रहे हैं, तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, उसमें कोई दूसरा एटम कंबाइन नहीं हुआ, H2O, 2O3, N2, P4, SH, these all are homoatomic molecules। और नंबर ऑफ एटम्स के बेस पे जो हम टर्म यूज करते हैं, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, polyatomic, or this is you can say tetra, octa, whatever be is the number। तो ये होती है atomicity, इसके बेस पे हम atoms, molecules को classify कर सकते हैं। Now you just I told you that atoms can combine in different form। ये जरूरी नहीं जैसे आप English alphabets देखते हो, fixed number of alphabets are there, but when they combine in different way, तो different types of combinations, what do you say then, words are formed। तो variety of, you can say कोई लिमिट ही नहीं है ना, इतने वर्ड्स हैं। अभी तक किसी ने आज तक फाइंड आउट नहीं किया ना कि कितने वर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिक्शनरी भी पूरी नहीं पड़ती आपको, क्लियर, क्योंकि न्यू वर्ड्स और नए नए बनते रहते हैं। सिमिलरली इन केमिस्ट्री एलिमेंट्स आर फिक्स्ड 118, उनके लिए सिंबल्स फिक्स्ड है, बट उनके कॉम्बिनेशन से इतने कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर कि अभी तक वो सारे नोन भी नहीं है। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैन बी फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एटम्स। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स जो सेम टाइप के वो हमने डिस्कस कर दिए, बट दीज एटम्स कैन कंबाइन विद अदर टाइप ऑफ एटम्स एज वेल टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और वो जो मॉलिक्यूल्स वो बनाएंगे वो होंगे कंपाउंड्स, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का डिफरेंस क्या है। ये जो फॉर्मेट आपने देखा है ना, ये सब एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये प्योर एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं। इसमें सारे एटम्स हाइड्रोजन ही होंगे, जितने भी H2 मॉलिक्यूल हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ H एटम्स ओनली। P4 के जितने मॉलिक्यूल्स है सब में है तो P ना, कोई और नया एटम नहीं आया। बट नाउ वी विल कंसीडर द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। देन इफ वी स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन, 2 atoms of hydrogen combine with 1 atom of oxygen to form water।
तो ये जो हमने एक फॉर्मूला लिखा है H2O, ये क्या बता रहा है कि इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑक्सीजन है। तो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड वाटर। ये भी है तो मॉलिक्यूल ही, बट डिफरेंस क्या हुआ, इसमें एटम सेम टाइप के थे, इसमें एटम्स डिफरेंट टाइप के। अब इसकी एटॉमिसिटी, एनीवन हु कैन टेल व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? 3, क्योंकि आपको बॉदर करना है एटम्स कितने हैं, आपको ये नहीं देखना कि उसमें एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है। इफ इट इज आस्क्ड टू गिव एग्जांपल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यू कैन आल्सो राइट वाटर, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कहीं होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक तो नहीं लिखा हुआ। होमो एटॉमिक लिखा है तब आपने ये ही एग्जांपल उठाने। इफ इट इज आस्क्ड टू मेंशन हेटेरो एटॉमिक, हेटेरो मींस डिफरेंट टाइप के एटम्स अगर इंक्लूडेड हैं, देन द एग्जांपल विल बी डिफरेंट। उसमें आप कोई भी मॉलिक्यूल उठा सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय 1 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब कार्बन भी नेचर में अकेले सिंगल सी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, कार्बन एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। डायमंड है उसका एग्जांपल, कोल की फॉर्म में है। कार्बन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन के अनलिमिटेड नंबर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कार्बन के लिए फिक्स्ड कोई एटॉमिसिटी नहीं है, ठीक है। एक उसका अभी न्यू एलोट्रॉप डिस्कवर हुआ है, मतलब अभी नहीं, रिसेंट 15 to 20 इयर्स बैक। तो उसमें 60, उसके एक टाइप में 60 एटम्स का एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, जिसमें उसका स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल जैसी आपकी होती है उस तरह का मॉलिक्यूल है। एंड देन for that particular substance which is called fullerene, the atomicity of carbon is taken as C60 एटम्स का एक मॉलिक्यूल है। बट इसलिए कार्बन के लिए जनरली नहीं पूछते हम एटॉमिसिटी, अगर पूछेंगे तो पर्टिकुलर उस एग्जांपल के लिए, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट में फिक्स्ड नंबर में कार्बन एटम नहीं है, अनलिमिटेड नंबर। जितना बड़ा डायमंड होगा उतने ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है, और ग्रेफाइट की भी जितनी आप, क्योंकि ग्रेफाइट इज अ शीट लाइक मटेरियल, तो आप कितना पीस ले रहे हो उसमें उतने ही एटम्स आएंगे। तो देयर आर नो fixed number of atoms present in diamond and graphite, so carbon is represented by C only, उसके साथ हम नंबर नहीं लगाते। बट इसको इस तरह से लिखने का मतलब ये नहीं कि कार्बन एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इट इज अ पॉलीएटॉमिक, बट कंसीडर हम उसको सी फॉर्म में ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसका आज तक नहीं पता लगा कि कितने एटम्स मिल करके वो बना रहे हैं, अनलिमिटेड है, चेन फॉर्म में प्रेजेंट है। तो क्लियर अबाउट दिस, थोड़ा आइडिया हो गया आपको एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज आपके चैप्टर में है दैट इज बेटा कि अब मॉलिक्यूल आपको पता तो लग गया कि बन कैसे रहे, कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, बट इन मॉलिक्यूल्स के लिए हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? तो दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाउ टू रिप्रेजेंट वन एटम। तो बिफोर learning that to write molecular formula, you need to learn few ions. Simple molecules, so you know H2O is water. This is carbon dioxide. Anyone who can tell? CO, carbon monoxide. Dioxide is there because 2 oxygen atoms are there. That is why the name is given carbon dioxide. This is 1 atom of oxygen. So name of this gas is carbon monoxide. Monoxide is formed by incomplete combustion. जब कार्बन को आप कम ऑक्सीजन में बर्न करो तो ये पॉइजनस गैस बनती है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। कार्बन डाइऑक्साइड हमें हार्म नहीं करती इतना ज्यादा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस गैस। तो इसलिए कहते हैं ना कि आपको, अब आजकल तो इलेक्ट्रिक आ गए रूम हीटर्स, बट अभी भी स्टिल कश्मीर या जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां लोग रूम्स के अंदर वो लाइक कोल बर्न करते हैं अंगीठी या किसी भी फॉर्म में, और जनरली रूम्स क्लोज्ड होते हैं, वेंटिलेटर्स भी ओपन नहीं होते, तो दैट इज वेरी रिस्की। इट इज ऑलवेज एडवाइज दैट इफ यू आर बर्निंग कोल फॉर गेटिंग वार्म, तो यू नीड टू ओपन विंडोज या वेंटिलेटर्स कुछ ओपन रखो, क्योंकि ऑक्सीजन फ्रेश मिलती रहेगी तो ही कोल का कंप्लीट कंबशन होता है, अदरवाइज incomplete combustion leads to the formation of carbon monoxide. And if a person breathes in carbon monoxide continuously for 10 to 12 hours, तो अगर रात से लेके मॉर्निंग तक ऑक्सीजन नहीं मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड में ब्रीदिंग चल रही है, तो मॉर्निंग में डेड बॉडी मिलेगी, इतना ज्यादा हार्मफुल है कार्बन मोनोऑक्साइड में ब्रीदिंग करना, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला आपको मैं बता रही हूँ जो आपको डेली लाइफ में पढ़ने को मिलेगा। एनीवन हु कैन टेल? This is sulfuric acid, name सुना है?
तेजाब जिसको कहते हैं, नॉर्मली जो एसिड डेली लाइफ में यूज होता है वो यही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? H2SO4। और ये कॉमन अमोनिया, अमोनिया इज अ गैस, फॉर्मूला NH3। तो ये तो कुछ सिंपल फॉर्मूले हैं जो आप वैसे भी याद रख सकते हो, बट अदरवाइज हर एक चीज का फॉर्मूला आपको ऐसे नहीं पता होता, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिससे आप फॉर्मूले बना सकते हो। तो हाउ टू फ्रेम दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर दैट फर्स्टली यू नीड टू लर्न सिंबल्स। उसके बाद आपकी बुक में एक चार्ट है एनाइंस एंड केटाइंस, that you need to learn, and tomorrow we'll discuss about that.